एक बार अगस्त ऋषि कुमार कार्तिकेय के पास में गए और कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनसे शास्त्र चर्चा करने लगे। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का बहुत बड़ा महात्म्य समझाया। गंगा का क्या महात्म्य है, काशी का क्या महात्म्य है। काशी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर काशी में मर जाए, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, बड़े से बड़ा पापी भी, बड़े से बड़ा पापी भी, लोग मर नहीं जाते थे काशी में। क्यों? बोले अंतिम सांस अगर काशी में निकल जाए तो काशी का ये नियम है कि वो तुरंत मुक्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए पहले लोग कहते थे ले हो करवट काशी। कहां? बोले काशी में जाके मरेंगे। काशी मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमको तो लगता है सरकार को एक बड़ा सा हॉस्पिटल काशी में बनवाना चाहिए। और यहां से जा रहे हैं कम से कम तो ऐसी स्थिति तो बन जाए कि दोबारा फिर कहीं न आना पड़े। तो मेरे प्यारे, काशी का बड़ा महत्व बताया गया, काशी का वर्णन किया कार्तिकेय ने। परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष नहीं हुआ। अगस्त ने कहा, कुमार, देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके जो पारायण की विधि है वो कृपा करके आप हमको बताने की कृपा करें। तब कार्तिकेय बोले, महात्मन, भगवती जगजननी महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा के संबंध में एक आख्यान सुनाता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग भी उसे श्रवण करें, बहुत ही आनंददायक वो आख्यान है। विश्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से परामर्श करके पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी और श्राद्ध देव के जब संतान नहीं थी तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ आप कराइए। तो वशिष्ठ, वैसे भी सूर्यवंश में एक समस्या रही है पुत्रों की, आसानी से नहीं होते सूर्यवंश में पुत्र। अच्छा, आसानी से क्यों नहीं होते उसके पीछे भी रीजन है। तुम अधिक धनवान हो जाओ तो उतने धन का मालिक होने के लिए भी तो किसी का भाग्य होना चाहिए। और वो सूर्यवंश जो है वो तो सम्राट राजाओं का वंश है, तो वहां आने के लिए उतना ही कोई भाग्यवान होना चाहिए जो उतना संपन्न हो सके। हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। किसी गरीब घर में, अमीर घर में, मिडिल क्लास घर में, जैसे हम कर्म करके आए वैसा हमारा जन्म होता है। बहुत बड़े घर में जन्म हो जाना तो उतने सत्कर्म साथ में होने चाहिए। इसीलिए कई बार धनवान, जो बहुत धनवान है वो निसंतान ही रहते हैं। क्यों? उस धन को संग्रह करने वाला, संभालने वाला या भोगने वाला ऐसा कोई भाग्यवान है ही नहीं जो उनके यहां आ सके। तो इसलिए वो कई बार निसंतान भी रह जाते हैं। तो राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ कराया। लेकिन वहां पर होता जो थे उनसे एक मिस्टेक हो गई। पुत्रो दियताम की जगह पुत्री दियताम हो गया। मतलब होना तो चाहिए था पुत्रो दियताम, मतलब हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और वहां कह दिया पुत्री दियताम, मतलब आप पुत्री हमको दो। ऐसा वहां पर उच्चारण हो गया, जिसकी वजह से पुत्र होने की बजाय एक इला नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। इला नाम की कन्या। और जब श्राद्ध देव ने देखा कि पुत्रेष्टि यज्ञ थी, पुत्री कहां से उत्पन्न हो गई, तो वशिष्ठ जी से जिद की उन्होंने, महाराज देखो यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ था,
मुझे पता है आपका सामर्थ्य बहुत है, आप चाहें तो इस पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। जिद करके बैठ गए, आप कृपा करो। तो श्राद्ध देव की जिद की वजह से वशिष्ठ जी ने योग बल अपनी तप के प्रभाव से उस इला नाम की पुत्री को पुत्र बना दिया, पुत्री को पुत्र बना दिया। आज हमने सुना है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न समय में काफी लोग स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री हो सकते हैं, या आजकल ऐसा इलाज कर देते हैं लोग, डॉक्टर लोग कर देते हैं। परंतु हमारे वशिष्ठ जी ने उस समय कर दिया ऐसा इलाज। ये ऋषियों का विज्ञान है। बिना कैंची, बिना किसी चाकू, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी, ये क्या है? बोले ये ऋषियों का विज्ञान है। हम आज के आधुनिक विज्ञान को झुटला नहीं रहे, अच्छी बात है, जितना आप तरक्की करो बहुत बढ़िया, भारत का नाम रोशन हो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप हमारे ऋषियों के विज्ञान को झुटला दो, ये उचित नहीं है, क्योंकि आपसे पहले वो सब कर चुके। जो आज का विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा वो कर चुके ऑलरेडी, और हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है, और पुराणों में एक भी शब्द असत्य नहीं, एक भी शब्द असत्य नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उस इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया, जिसका नाम सुद्युम्न रखा। अब वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन घोड़े पे अश्व पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया। तो राजा महाराजा शिकार के बड़े शौकीन होते हैं, शिकार खेलने के लिए गया। लेकिन खेलते 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 शिकार खेलते खेलते एक बार उस वन में प्रवेश कर गया जो वन, जो उपवन मां पार्वती के लिए सुरक्षित था, जहां मां पार्वती की इच्छा के बगैर कोई नहीं जा सकता, जहां भगवान शंकर के साथ वो हमेशा नित्य निवास करती हैं, रमण करती हैं। उसी पार्वती जी की इच्छा के स्थान पर अगर उनकी इच्छा नहीं है और कोई विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत उस वन में कोई प्रवेश करे, तो वहां पर वो स्त्री हो जाता है, स्वतः ही स्त्री रूप को, स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेता है। और राजा के उस पुत्र को, राजकुमार को ये बात पता नहीं थी, और उस वन में वो प्रवेश कर गया। और जैसे उस वन में उसने प्रवेश किया, जट गड़बड़ हो गई, वो पुरुषत्व उसका गायब हो गया, स्त्रीत्व उसको प्राप्त हो गया। और जब स्त्रीत्व उसको प्राप्त हुआ तो वो तो सब भूल गया, वन में भ्रमण करता रहा। वन में भ्रमण करते 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 स्त्री को प्राप्त किया हुआ वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। युवान स्त्री बना था, नव यौवना, उसका यौवन, उसका सौंदर्य उसका अद्भुत था। तो बुद्ध के आश्रम में जब गया तो बुद्ध इनको देखकर, ये बुद्ध को देखकर आकर्षित हुए, और जब इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ तो इनसे एक पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन बुद्ध के आश्रम में रहते हुए इसको अपना पूर्व, जो पिछला राजकुमार का जन्म था वो याद रहा। अचानक से याद आया तो वशिष्ठ जी के पास में ये पहुंचा, और वशिष्ठ जी के पास में जब पहुंचा तो वशिष्ठ जी से इसने प्रार्थना की और अपनी सारी बात बताई कि वन में गया, मुझे स्त्रीत्व प्राप्त हो गया, मैं भूल गया, तो ये बुद्ध से ये पुत्र प्राप्त हो गया पुरुरवा, अब मैं क्या करूं, कृपा करो मेरे ऊपर। तो वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान की आराधना करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो। तो वरदान में उन्होंने कहा कि ये हमारा शिष्य है, इसको पुरुषत्व प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो भगवान शंकर ने कहा एक मास ये पुरुष रहेगा और एक मास ये स्त्री रहेगा, हम इतना कह सकते हैं इसको, ये हमारा आशीर्वाद है। बोले ये भी अच्छी बात है, साड़ी भी अलमारी में रखनी पड़ेगी और पीताम्बरी भी अलमारी में रखनी पड़ेगी। तो वशिष्ठ जी ने कही ये बात। फिर वशिष्ठ जी ने
भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और भगवती जगदम्बा का स्मरण किया, ध्यान किया और ध्यान करके भगवती जगदम्बा से प्रार्थना की, आराधना की वशिष्ठ जी महाराज ने। भगवती प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, मां मेरे शिष्य के इस दुख को दूर करो, उपाय बताओ मैं क्या करूं। तो भगवती ने कहा, आप सुद्युम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें, मेरे पुराण श्रीमद देवी भागवत का नमः पारायण करें, इससे सुद्युम्न को स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी भगवती के वचनों को सुनकर उनको प्रणाम करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर राजा के यहां पर गए, सुद्युम्न के यहां पर पहुंचे और अश्विनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से नमः पारायण कराया। नवरात्रि के सारे विधान से देवी प्रसन्न हुई और इससे सुद्युम्न को पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ जी ने उसे राज्य पर अभिषिक्त किया। कहने का अभिप्राय है, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी, जो भी महानुभाव देवी भागवत को जिस मनोरथ के साथ सुनता है, भक्ति और मुक्ति सहज में ही उसे दोनों फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में देवी की पूजा करते हुए, देवी मां की कथा को सुनते हुए जो लोग श्रद्धा से, प्रेम से, कथा कैसे सुननी चाहिए, ऑलमोस्ट वही नियम है जो हम भागवत में बताते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कटु वचन का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, पृथ्वी पर शयन करें, हो सके तो व्रत रखें 9 के 9 दिन। 9 दिन व्रत रखना चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए। देखो ऋषिगण, इसका नाम क्या है? कथा। क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथा? मीनिंग जानते हो? नहीं, मैं बताऊं। कथा का मतलब है तू कौन था, जिसका बोध करा दे, तू कौन था। मतलब समझ में नहीं आया, समझाते हैं। बिस्तर पे सो गए, स्वप्न हुआ, स्वप्न हुआ, स्वप्न, और स्वप्न ने तुमने स्वप्न में देखा कि तुम कहीं जा रहे हो और वहां रास्ते में तुम कहीं पहुंचे तो अचानक से 4 भयानक बैलों ने या भयानक सिंहों ने तुम पर आक्रमण कर दिया और तुम बचाओ बचाओ चीखते चीखते घूम रहे हो, पर तुम्हें कोई बचा नहीं पा रहा है। और अचानक से एक सिंह ने तुम पर पंजे से प्रहार किया और पूरा तुम्हारा चेहरा रक्त से लथपथ हो गया। अब तुम रोने लगे। रो किस लिए रहे हो? अरे बोले सिंह ने थप्पड़ मार दिया, चेहरा कट गया, खून रक्त बह रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा वास्तविक शरीर कौन सा है? जो बिस्तर पर लेटा हुआ वो वास्तविक शरीर है, या सिंह ने जिसके तमाचा दिया, सिंह ने जिसके रक्त निकाल दिया वो वास्तविक शरीर है? जवाब दो। हैं? जो लेटा हुआ है वो वास्तविक शरीर है कि सिंह ने जो रक्त निकाल दिया वो वास्तविक शरीर है? हैं? जो लेटा हुआ वही शरीर है ना, लेकिन दूसरा शरीर जिसे तुम अपना मान के रो रहे थे वो क्या है? इसी को कहते हैं को था, मतलब कथा। जो तुम पहले थे, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का परिचय जो करा दे, उसी का नाम है कथा। तो ये देवी भागवत कथा तुम्हारे, चाहे भागवत कथा तुम्हारे समस्त, तुम्हारे अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान करा देती है। और देवी भागवत से जो भी सुनता है, जिस भाव से सुनता है, वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। जब तक व्रत रहे तब तक इस कथा को सुनते रहें। अकेले व्रत में रहकर व्यर्थ के अपवादों में न पड़ें, व्यर्थ की बातें न करें। अगर चाहते कि नवरात्रों के व्रत का पूर्ण फल तुमको मिले तो देवी भागवत नियम से देवी की आराधना करें। गोविंद कृपा करें, ईश्वर कृपा करें, आपके मनोरथ इन्हीं नवरात्रों में पूर्ण हो। इस मनोरथ के साथ आप ये देवी भागवत
अवश्य सुनते रहें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। राधे राधे।